इस टूटी और बेकार केबल को फेंकने की गलती मत करें, क्योंकि ये केबल्स आपके लाखों रुपए बचाएंगी। ऐसे कमाल के आइडियाज आज आपके होश उड़ा देंगे। ऐसे टिप्स ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। होश उड़ा देने वाले इस्तेमाल आप पहली बार देखोगे। इन टिप्स से भरपूर फायदा उठाने के लिए आपने इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं क्लॉथ क्लिप्स। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनमें हम सुराख करेंगे। मैं काविया के साथ सुराख करूंगी। आपने एक क्लॉथ क्लिप में एक ही सुराख करना है। अगर आपके पास काविया वगैरह नहीं है तो आप किसी भी नोकीली चीज से सुराख कर सकते हैं। आज आप इन क्लॉथ क्लिप्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखेंगे। अब आपने इन क्लॉथ क्लिप्स को किसी रस्सी में पिरो लेना है। सर्दियों में छोटे छोटे कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे बच्चों की सॉक्स, टोपियां वगैरह। अगर इनको वॉश कर लें तो ये खुश्क ही नहीं होती, और अगर हम इनको किसी जगह पर लटकाएं तो ये नीचे गिरकर गंदी हो जाती हैं और फिर से हमें इनको वॉश करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से अब आप बहुत अच्छे तरीके से इन क्लॉथ क्लिप्स में इनको लगाकर सुखा सकते हैं। अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से अब आप जितने मर्जी छोटे छोटे कपड़े सुखाएं। अब आपकी इन क्लॉथ क्लिप्स ने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका कपड़ों को लटकाने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सी खवातीन हेयर डाई का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हेयर डायर फोरहेड पे लग जाता है। चाहे हम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें कि ये हमारे फोरहेड पर ना लगे, लेकिन ये फिर भी लग जाता है और इसका दाग इतना पक्का होता है कि 4 से 5 दिन जाता ही नहीं है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिसको फॉलो करके आपके फोरहेड पर बिल्कुल भी दाग नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने फोरहेड से सारे बालों को ऊपर करके अच्छी तरह से वैसलीन लगानी है। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। अगर आपके कानों पर भी हेयर डाई का दाग लग जाता है तो आप डाई लगाने से पहले अपने कानों पर भी लाजमी वैसलीन लगा लिया करें। ये बहुत ज्यादा बेस्ट तरीका है जिससे कभी भी डाई का दाग वैसलीन की वजह से आपके माथे और कानों पर पक्के नहीं होंगे। ये मेरा आजमूदा तरीका है जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। आप भी लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरीके से इंशाल्लाह आपके दाग कभी भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एलोवेरा। इसको मैं काट कर इसकी जेल को कंघे की मदद से निकालूंगी। मैं यहाँ पर ओरिजिनल जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिस चीज में हमें ये चाहिए उसके लिए आपने भी ओरिजिनल जेल का इस्तेमाल करना है। और कंघे के साथ हम इसलिए इसको रब कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके से जेल बहुत ज्यादा स्मूथ सी निकलेगी और आपको इसको ग्राइंड भी नहीं करना पड़ेगा। एलोवेरा के इतने ज्यादा फायदे हैं कि आपकी जहां तक सोच भी नहीं जाती होगी। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को जवान रखता है और जिल्द को साफ शफाफ बनाता है। ये कब्ज से निजात दिलाता है और इससे घुटनों और जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है और ये बालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हम इस जेल में डालेंगे दही। ये आपने इतना डालना है जितने आपके बाल होंगे। दूध की बनी मसनूआत में दही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खुराक है। इसमें मौजूद खमीर कुदरती तौर पर बहुत सी बीमारियों का इलाज है। दही जिल्द की खुश्की को खत्म करता है। सर के बालों में लगाने से बालों में चमक पैदा होगी और खुश्की सिकरी भी खत्म हो जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 लीमू का रस। ये आपके बालों को सिल्की और शाइनी बना देगा। फिर हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बालों में अक्सर बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है। ये खास तौर पर सर्दियों में होता है क्योंकि सर्दियों में हम चाय का इस्तेमाल करते हैं। चाय की पत्ती खुश्क और गर्म होती है। ये ज्यादातर आपके सर में खुश्की का सबब बनती है। मेरे सर में भी बहुत ज्यादा खुश्की हो गई थी और बाल भी झड़ने लगे थे। मैं इस पेस्ट का इस्तेमाल करने ही वाली थी तो मैंने सोचा कि इसकी टिप मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं ताकि आपको भी इससे फायदा हो। आप अगर इसमें पत्तों वाली मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो भी बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब आपने इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में लगाना है। हफ्ते में सिर्फ 1 बार इसका इस्तेमाल करें। आप यकीन करें कि 4 बार के इस्तेमाल से आप अपने बाल देखकर हैरान हो जाएंगे।
इससे आपके बाल ना सिर्फ गिरने से रुकेंगे बल्कि लंबे, घने और मजबूत भी होंगे। ये पेस्ट आपके बालों से खुश्की, सिकरी को भी खत्म कर देगा। इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आप भी लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हमें जल्दी हो सुबह नाश्ता बनाने में तो आलूओं को बॉयल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये जल्दी से बॉयल ही नहीं होते। आज मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे सिर्फ 2 से 3 मिनट में आलू बॉयल हो जाएंगे और इस तरीके से आपकी गैस की भी बचत होगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक फोक। उसके साथ आपने आलूओं पर निशान लगाने हैं। आपने गहरे गहरे से निशान लगाने हैं क्योंकि जब आप आलूओं को बॉईल करेंगे तो पकता हुआ पानी आलूओं के अंदर तक भी जाएगा, जिससे फिर ये सिर्फ 2 से 3 मिनटों में बॉईल हो जाएंगे। आप अगर इस तरह से निशान लगाकर इसको नहीं बॉईल करना चाहते तो आप इनके पीसेस करके भी काट सकते हैं। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। आप मेरे कहने पर एक दफा इसको ट्राई करके देखिएगा। अब आपने इनको पानी में डालकर बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। तो मैं भी इनको बॉईल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये आलू बॉईल हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि अगर बहुत जल्दी है तो आप किस तरह से आलूओं को सिर्फ 2 मिनट में छील सकते हैं। तो उसके लिए आपने लेना है एक फोक। फोक के साथ आपने एक आलू को लगाकर इसका आराम से छिलका उतार लेना है। ये बहुत आसानी से उतर जाएगा और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। अगर आप इस टिप को भी फॉलो नहीं करना चाहते तो ये टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की पकोड़ों वाली जाली। इसके ऊपर आपने आलू के एक टुकड़े को रखना है। इससे ये फायदा होगा कि एक तो आलूओं के छिलके उतर जाएंगे और दूसरा आपको आलूओं को मैश भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले आलूओं को मुकम्मल ठंडा करना पड़ेगा, वरना आपका हाथ भी जल सकता है और अच्छे तरीके से इनके छिलके भी नहीं उतरेंगे। ये वाले आलू अभी गर्म थे, इसलिए मुझसे इसके छिलके सही तरीके से नहीं उतर रहे क्योंकि इससे मेरा हाथ जल रहा है। लेकिन आप जब इस टिप को फॉलो करने लगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आलू बहुत ज्यादा गर्म ना हो क्योंकि इससे फिर आपका हाथ भी जल सकता है। इस तरह से आपका डबल काम सिर्फ एक वक्त में हो जाएगा क्योंकि सुबह अगर आलूओं के पराठे वगैरह बनाने हो तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और कम वक्त की वजह से डबल काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आप इनमें से कोई भी एक टिप अपना कर देखें, आपको इनका रिजल्ट 100% मिलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में मूंगफली खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन पता है इसकी मुश्किल क्या होती है कि इसको हाथ से खोलते खोलते हमारी फिंगर्स दर्द करना शुरू हो जाती हैं क्योंकि इनके छिलके काफी सख्त होते हैं और फिर हमें बच्चों को भी मूंगफली निकाल कर देना पड़ती है। आज मैं आपको पीनट को खोलने का निहायत आसान तरीका बताऊंगी जिससे मिनटों में आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक क्लॉथ क्लिप। इसके साथ आपने मूंगफली को खोलना है। इस तरह के क्लॉथ क्लिप भी हमारे घर में मौजूद होते हैं, लेकिन आप इनसे हमेशा कपड़ों को सुखाते होंगे। अब आप इनसे मूंगफली को भी खोल सकते हैं। इससे आपके हाथ बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे। मैं पहले भी आपके साथ मूंगफली को खोलने की टिप शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको एक टूल बनाना सिखाया है। वो भी बहुत ही बेहतरीन टिप है, लेकिन ये टिप भी बहुत कमाल की है। आप इसको भी लाजमी ट्राई करके देखिएगा जिससे आप ढेरों मूंगफली को आसानी से छील सकते हैं, वो भी हाथों को दर्द किए बगैर। तो है ना जबरदस्त तरीका। ये तरीका मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है वैसलीन। इसको हम चम्मच में डालकर मेल्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर कैंडल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दिए या फिर गैस स्टव पर भी रखकर इसको मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी वैसलीन चाहिए थी इसलिए मैं इसको चम्मच पर डालकर मेल्ट कर रही हूँ। अब हम इस वैसलीन को किसी छोटी सी डब्बी में डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2-3 स्प्रे परफ्यूम के। अक्सर जब हम कहीं पर जाते हैं तो इतनी बड़ी परफ्यूम की बोतल को हम साथ नहीं रख सकते और वैसे भी हमारे हैंड बैग्स में और भी बहुत सी चीजें होती हैं। इतनी बड़ी बोतल्स को हम साथ नहीं रख सकते। अगर आप वैसलीन में परफ्यूम को डालकर छोटी सी डब्बी वगैरह में डालकर रखेंगे तो वैसलीन में परफ्यूम की खुशबू आ जाएगी और ये खुशबू लॉन्ग लास्टिंग होगी। बस इस वैसलीन को एक दफा हार्ड करके रख लें और फिर अपनी नेक और कलाई पर लगाएं। ये आपको 100% रिजल्ट देगी और ये छोटी सी डब्बी बैग में भी एडजस्ट हो जाएगी। तो है ना कितने कमाल का आइडिया परफ्यूम को साथ रखने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कपड़ों को रगड़ना न पड़े और आपके कपड़ों से दाग धब्बे खुद से ही साफ हो जाएं, जैसे चाय के दाग, कॉफी के दाग, खून के दाग, सालन के दाग और भी बहुत से दाग जो घर में लग जाते हैं, जिनको साफ करते करते हमारे हाथ दर्द करना शुरू हो जाते हैं, वो आज बगैर मेहनत और बगैर रगड़े साफ हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालनी है 4 गोलियां डिस्प्रीन की। मैंने इन गोलियों को इस बॉल में डाला है। फिर हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर, तकरीबन 4 टेबल स्पून। डिस्प्रीन की गोलियां और व्हाइट विनेगर आपके पीले कपड़ों को व्हाइट कर देंगी और ये दोनों चीजें दाग धब्बों से भी आपके कपड़ों को साफ करेंगी। ये मैंने डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। नमक भी मैल कचैल को अच्छी तरह से आपके कपड़ों से निकाल देगा। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब आप लाहौरी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के दानेदार का भी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका सफाई में कोई जोड़ नहीं, मैल कचैल को खत्म करेगा और कपड़ों की स्मेल को भी निकाल फेंकेगा। फिर आपने इसमें डालनी है थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इन चीजों को ऐसे मिक्स करना है कि हर चीज अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर आपने अपनी वॉशिंग मशीन में पानी डालना है अपने हिसाब से। मैंने भी अपनी मशीन के हिसाब से पानी डाला है। फिर आपने मशीन को ऑन करके इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून सरफ ऐड करना है। फिर इसी के साथ ही आपने इस जबरदस्त फॉर्मूले को भी इसमें डालना है और झाग बनने तक का वेट करें। जब झाग बन जाए फिर आपने अपने कपड़ों को इसमें डालना है। डिस्प्रीन आज आपके हर तरह के कपड़ों को चमकाएगी। ये जिद्दी से जिद्दी किस्म के स्टेन्स को मिनटों में साफ करेगी। बिना रगड़े, बिना मेहनत के आपके कपड़े सिर्फ एक चक्कर में साफ हो जाएंगे। ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला YouTube पर पहली बार, ऐसा कमाल का आइडिया आप पहली बार ही देखोगे। इस फॉर्मूले से आप सॉक्स, जर्सियां, स्वेटर्स, हर तरह के कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। जो चीजें हमने इस फॉर्मूले में डाली हैं, इससे आपके कपड़ों का कलर भी खराब नहीं होगा। अब एक राउंड घुमाकर मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कपड़े मुकम्मल साफ हो गए हैं। ना तो इस पर हमारी ज्यादा मेहनत लगी है और ना ही इस पर हमारा ज्यादा वक्त जाया हुआ है और हमने एक ही राउंड में अपने कपड़ों को भी साफ कर लिया है। बल्कि इस मशीन में अभी भी आप बहुत से कपड़ों को धो सकते हैं। इस फॉर्मूले से ना तो आपको ज्यादा सर्फ की जरूरत पड़ेगी और ना ही बिजली को जाया करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही राउंड में हमने बहुत से कपड़ों को वॉश कर लिया है। ज्यादातर हम कपड़ों को साफ करने के लिए 3 से 4 राउंड वॉशिंग मशीन को घुमाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही राउंड में कपड़े चकाचक साफ हो गए हैं। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका कपड़ों को बगैर मेहनत के साफ करने का। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में जिनकी स्किन बहुत ज्यादा खुश्क होती है उनके फेस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। फेस पर ही नहीं बल्कि हाथों की स्किन पर भी झुर्रियां सी आ जाती हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे सिर्फ एक हफ्ते में आपके चेहरे, हाथों, पाँव पर तमाम झुर्रियां गायब हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। ये आपने दालचीनी को ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाकर डालना है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी वैसलीन। ये सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लास्ट में क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब आपने इनकी थोड़ी सी मिकदार को अपने हाथों, फेस, नेक पर लगाना है और इसको रब करें। जितनी भी आपके फेस पर खुश्की की वजह से रिंकल्स पड़े होंगे वो मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। आपने इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। ये आपकी स्किन से छाइयों को भी खत्म करेगी। आप एक दफा इसको बनाकर रख ले, पूरी सर्दियां आपकी आराम से निकल जाएंगी। ये क्रीम आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगी। फिर आपने नॉर्मल पानी से अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करना है।
सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपको इनके रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो रेगुलर 1 हफ्ता इसका इस्तेमाल करें, और अगर ज्यादा ड्राई नहीं है तो हफ्ते में 3 दिन इसको लगाएं, 1 दिन छोड़कर, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। आप भी लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बैग में क्रीम या फेस वॉश वगैरह रखते हैं तो ये लीक हो जाते हैं, जिससे हमारा बैग गंदा हो जाता है, और जो इन चीजों का नुकसान होता है वो अलग। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इसके आपने 2 से 3 पीस काट लेने हैं, मतलब जितनी चीजों को आपने सेव करना है इतने ही पीसेस काट लें। ये आपने बस छोटे छोटे से काट लेने हैं। फिर आपने इन पीसेस को अपने फेस वॉश या फिर क्रीम वगैरह की ट्यूब में लगाना है। इस तरह लगाने से आप जहां पर मर्जी इनको रख कर ले जाएं। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे, और इससे आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब एक ये जाया नहीं होगा और दूसरा आपका बैग गंदा होने से महफूज रहेगा। तो है ना बेस्ट आइडियाज। आज आप खराब मोबाइल केबल को बगैर मेहनत के ठीक कर सकते हैं। इस तरह की पुरानी केबल्स को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं कि ये टूट गई हैं, हमारे किसी काम की नहीं रही। ये बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन इन टिप्स को देखने के बाद आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने केबल पर अच्छी तरह से टेप लगानी है। जो भी आपके घर में मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें। सिर्फ टेप के साथ ये कभी भी ठीक नहीं होगी, हम इस पर और भी चीजें लगाएंगे जिससे फिर ये कभी भी यहाँ से नहीं टूटेगी। अब आपने लेना है एक धागा। ये आप नलकी के धागे को 2 से 3 बार फोल्ड करके मजबूत कर लें। अगर कोई और मजबूत धागा है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आपने एक तरफ से धागे को नीचे करके ऊपर से दूसरे धागे के सिरे से इस पर लपेटना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपने इस धागे के साथ सारी केबल को कवर नहीं करना, बस सिर्फ 1 इंच तक कवर करें जहां से केबल ज्यादा टूटी है। चार्जर केबल्स हमारी ज्यादातर इसी हिस्से से खराब होती हैं और ये इतनी महंगी मिलती हैं। अगर आप इनको इस तरह से सिक्योर करेंगे तो कभी भी आपकी केबल खराब नहीं होगी। अब आपने इसके एक्स्ट्रा धागे को काट देना है और फिर आपने लेनी है एल्फी। इसके साथ आपने इसको और मजबूत कर लेना है। एल्फी लगाने से ये हिस्सा लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। अब आपने इसको खुश्क होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं इसको खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये चार्जर केबल अब मुकम्मल मजबूत हो गई है। अगर आप इस टिप को फॉलो नहीं करना चाहते तो अगली टिप मेरी बहुत ही कमाल की है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने वैसे ही केबल पर टेप लगा लेनी है जिस तरह से मैंने पहली टिप में लगाई थी। फिर आपने लेनी है ग्लू गन। इसके साथ आपने खराब हिस्से को कवर कर लेना है। ग्लू गन की वजह से भी खराब हिस्से बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। मैंने पहले भी बहुत सी तारों को इसके साथ कवर किया है जिससे अब वो मुकम्मल ठीक काम कर रही हैं। मैं ज्यादातर कोई भी चीज की वायर को इसी तरीके से सिक्योर करती हूँ क्योंकि इतनी महंगी चीजें होती हैं, बार बार खरीदी भी नहीं जाती। अब ये वाली मोबाइल की केबल बिल्कुल ठीक हो गई है, ये कभी भी यहाँ से खराब नहीं होगी। चाहे आप जितनी देर मर्जी इसका इस्तेमाल करते रहें। तो है ना कितना जबरदस्त इस्तेमाल, जिससे अब आपको इनको कभी भी नहीं फेंकना पड़ेगा। ये मेरे आइडियाज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।